हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, तो आपको निकालना क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, और आपको ये फार्मूला लगाना है। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का फार्मूला आप यूज करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, चलिए फटाफट करने की कोशिश करते हैं। क्या होगा, फार्मूला क्या था, डिनोमिनेटर, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको करना था। ठीक है ना, यही तो फार्मूला है। अब यहां पे फटाफट करने की कोशिश करिए। ठीक है ना, फटाफट करने की कोशिश करिए। तो यहां पे ध्यान दीजिए, साइन एन एक्स मतलब साइन रेज टू द पावर एन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव करेंगे 1 आएगा माइनस एक्स, और यहां पे ये फार्मूला एज रेडीमेड रिजल्ट आप यूज कर लीजिए। ठीक है ना, एन माइनस 1 एक्स कॉस एक्स। ठीक है, दिस डिवाइडेड बाई, अब इसको जब करेंगे आप तो चलिए इसको ऐसे ही लिखते हैं, साइन एन एक्स इसका होल स्क्वायर ना, साइन रेज टू द पावर एन एक्स। और यहां पे आप चाहे ना तो लिख सकते हैं, सिंस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एन एक्स दिस इज इक्वल टू एन साइन एन माइनस 1 एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अब चलिए, अब यहां से थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। आप चाहते तो आंसर यहीं पे लिख देते, कोई इशू नहीं था, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पे इन दोनों से, या एक स्टेप मैं लिख दूं, चलिए साइन एन एक्स, ठीक है ना, माइनस एन एक्स साइन एन माइनस 1 एक्स कॉस एक्स अपॉन, यहां पे इसका मतलब क्या है, इसको ध्यान दीजिए, स्क्वायर है ना, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए तो ज्यादा समझ में आएगा, दिस इंटू साइन एन एक्स। यही ना, स्क्वायर का मतलब इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है। अब यहां से इन दोनों से देखिए, साइन एन माइनस 1 एक्स कॉमन है, कॉमन लीजिए, तो यहां से जब कॉमन लेंगे तो यहां पे केवल और केवल साइन एक्स होगा, बिल्कुल देखिए ना। ठीक है, और यहां से माइनस एन एक्स कॉस एक्स ये कॉमन आ जाएगा, डिवाइडेड बाई साइन एन एक्स इंटू साइन रेज टू द पावर एन एक्स। ये अब यहां से ही बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, जैसे अगर देखिए ऊपर x होता, ठीक है ना, और नीचे एक्स स्क्वायर होता, तो आप क्या लिखते थे, 1 बाई एक्स। मतलब क्या हुआ, ये कैसे लिखते थे, ये एक्स स्क्वायर है, इसको जब नीचे लाएंगे तो ये माइनस 1 पावर कर देते थे। अब जैसे x के पावर n माइनस 1 है, नीचे x के पावर n है, तो आप क्या लिखते थे, इसको आप सीधे 1 अपॉन एक्स लिखते थे। कैसे लिखते थे, देखिए x के पावर n, और ये नीचे आके ये माइनस हो जाता है, तो n माइनस 1 ना, तो यहां से जब आप करते तो 1 अपॉन एक्स, ये n से कैंसिल होगा ना, ये माइनस n हो जाएगा, और यहाँ पे 1, तो आप सीधे क्या लिखते थे, 1 बाई एक्स लिखते थे ना। सेम यहाँ पे लगाइए, तो जब ये यहाँ पे नीचे आएगा, या ऐसे देखिए इसको ऐसे लिखते थे ना, ये कैंसिल करके 1 बाई एक्स, वैसे भी आप समझ सकते हैं, तो साइन एक्स माइनस एन एक्स कॉस एक्स अपॉन, ध्यान दीजिएगा इसको जब यहाँ पे लाएंगे तो केवल एक बचेगा ना, जैसे x बचता था, तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन एक्स, और यहाँ पे ऑलरेडी साइन एन एक्स है। बस अब यहां से क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस एन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एन प्लस 1 एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्लीज प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। कितना आसान था इस क्वेश्चन में, मेरे ख्याल से कहीं से कोई डाउट तो था नहीं आपको। हाँ, बस ये फार्मूला डायरेक्ट यूज करना था, सिंप्लीफाई करते हुए जाइए, थोड़ा सा कैलकुलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इन्वॉल्व करके था, मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं होना चाहिए था। तो इस तरीके से आपका आंसर की में ये आंसर दिया था, ठीक है ना, दिया है, आप आंसर मैच करिएगा। तो इस तरीके से आप करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 30 को। तो आपका ये भी जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमने फिनिश किया, ठीक है। तो लिमिट एंड डेरिवेटिव्स ये खत्म हुआ। अब आपका बस एक चैप्टर रह जाता है, स्टैटिस्टिक्स।
ना। अदरवाइज मेरे ख्याल से कुछ चैप्टर्स इन्होंने हटाए हैं, तो आपको पता है स्टैटिस्टिक्स केवल एक चैप्टर रह जाता है, इसको हम कवर करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स।